इंतज़ार इन शहज़ादों का। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे जी, अब आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं सारों को? कासम अब्बासी आ गया जी। कोई स्लाइड नज़र नहीं आ रही किसी किस्म की? अच्छा, अभी हेलो। हाँ हाँ, अच्छा जी, तो इसी की हम बात कर रहे हैं जी। ये है जी हमारी आईपी एड्रेसेस की बात हो रही है जी दोबारा। यहाँ पे मैंने एक और स्लाइड्स अभी डाउनलोड की है, इसलिए थोड़ा वेट किया है। यहाँ पे ये फिर आईपी एड्रेसेस की बात कर रहे हैं जी। आपके पास डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होते हैं, ABCD, यहाँ पे D तक है जी, E भी है लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कुछ बिट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं जी। ये स्टार्ट में A में 0 होगी पहली बिट, B में पहली बिट 1 होगी, दूसरी बिट 0 होगी, और ये बिट्स हमें अवेलेबल होंगी, और साथ में ये वाली 8 बिट्स अवेलेबल होंगी। तो ये तकरीबन बन जाता है 2⁻14, ठीक है। इसके अंदर रेंज जो है 128 से 191 होती है। अब जब हम ये बिट्स बढ़ाएंगे तो हम इस क्लासफुल प्रिंसिपल को ब्रेक करेंगे जी, ठीक है। ये कल भी हमने बात की थी। क्लास D भी है, वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, यहाँ पे वही लिखा हुआ। उसके बाद जी कौन आ गया जी, ज़ैनब रफ़ीक। उसके बाद जी ये आपको नज़र आ रहा है ना जी, ये स्लाइड नज़र आ रही है। इसमें कुछ जो हैं जी वो दो नेटवर्क्स हैं जो ये जो दरमियान में जो डिवाइस लगी हुई है, ये राउटर है, ठीक है। तो राउटर से राइट साइड पे जो है जी, ये एक नेटवर्क है जिसको हम कह रहे हैं 10। तो इस साइड पे 10 नेटवर्क है, और इससे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लास B का एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जो कि 172 से स्टार्ट हो रहा है, 172.16। तो यहाँ पे ये 2 ऑक्टल्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं, और इस साइड पे एक ऑक्टल जो है वो नेटवर्क के लिए रिज़र्व है जी, ठीक है, क्योंकि ये क्लास A है और ये क्लास B है। तो इस राउटर के 2 इंटरफेसेस हैं। एक इंटरफेस है जी E0 जो कि लेफ़्ट साइड पे है जिधर 172.16 नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, और इसी तरह से दूसरा एक इंटरफेस है जो E1 है, जो राउटर के दूसरे इंटरफेस पे ये E1 नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। तो ये 2 नेटवर्क्स हैं जो इसके एग्जिस्ट करते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कह रहे हैं जी कि यहाँ पे कुछ होस्ट का पार्ट है और कुछ नेटवर्क का पार्ट है। तो ये भी आप समझते हैं कि जो 172.16 है ये नेटवर्क का पार्ट है, और ये 12.12 जो है इस आईपी के लिए वो होस्ट का पार्ट है, ठीक है जी। तो एक स्पेसिफिक आईपी को उसने ले लिया और उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें कुछ नेटवर्क पोर्शन है और कुछ उसमें होस्ट पोर्शन है। अब आगे जा रहे हैं जी। फिर उसने कहा जी कि जो ISPs हैं, जैसे हमारा PTCL है, वो क्या करते हैं जी, वो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग यूज़ नहीं करते, वो क्लासलेस जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो या इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो क्या करेंगी जी, वो कोई भी आईपी बाय करेंगी। जैसे उन्होंने ये आईपी लिया है ना जी, 192.168.10, इस क्लास का एक आईपी उन्होंने लिया है। अब उसको वो ब्रेक करेंगे फर्दर, और उसको जो ब्रेक करते हैं और जिस तरीके से वो करते हैं तो इसको वो क्लासलेस इंट्रोडोमेन राउटिंग कहते हैं। ये कल भी हमने बात की थी कि क्लासलेस इंट्रोडोमेन राउटिंग में जो क्लास के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे यहाँ पे 24 बिट्स नॉर्मली क्लास के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको /28 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 28 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क्स के लिए रिजर्व हैं और वो टर्न ऑन है, ठीक है। तो ये जो बिट्स ऑन होती हैं नेटवर्क के लिए होती हैं, उनको हम स्लैश के बाद लिख देते हैं। तो 28 बिट्स ऑन है, ये वाली एग्जांपल कल भी हमने इसकी बात की थी। उसके बाद आ गया जी ये क्लासलेस के डिफरेंट जब बिट्स डिफरेंट ऑन होगी तो उसी हिसाब से सबनेट मास्क जो है वो चेंज होगा। तो 4 बिट्स ऑन है लास्ट वाले में, तो ये इसीलिए 255.240.0.0 है,
ठीक है जी। तो 8 बिट्स के लिए 255 हो गया और अगले 4 बिट्स के लिए 240 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 बिट्स ऑन है तो 255.224 हो गया। इस तरह से 2 बिट्स ऑन है तो 255.192.0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 1 बिट ऑन है तो 255.128 हो गया। तो ये आपने याद रखना है, ये कल भी हमने बात की थी, स्लाइड डिफरेंट थी लेकिन बात यही थी। फिर हम क्या कर सकते हैं जी, डिटर्मिनिंग अवेलेबल होस्ट एड्रेसेस। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने कहा था कल कि जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपके पास ये 16 ज़ीरो हैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जा रहे हैं। तो ये 16 ज़ीरो हैं। ये 16 ज़ीरोज़ जो हैं इनको अगर आप 2⁻16 करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो 2 जो होस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिज़र्व होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी रह जाते हैं वो सारे के सारे होस्ट के लिए हैं और वो इस केस में 2⁻16 में 65,534 हैं जी। ठीक है ना जी। तो ये हमारे होस्ट हैं जो कि इस एक नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम है। अगर हम सारे इन सारों को देख लें टोटल्स करके तो ये यही बनेंगे 2⁻16 और 2 इसमें से माइनस कर रहे हैं और वो 2 इसीलिए है जी कि वो एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। 2 नेटवर्क्स 2 एड्रेसेस हम हमेशा रिज़र्व करते हैं। ये आगे भी बात होगी। फिर उसने कहा जी ये एक आईपी एड्रेस क्लास एक्सरसाइज है, तो इसको भी आपने करना है। मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूँगा, ये आपको नेट से भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 10.2.1.1 तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना होगा जी कि ये क्या है जी, ये इसका नेटवर्क पोर्शन ये है, यहाँ तक इसका नेटवर्क पोर्शन है। होस्ट पोर्ट को आपने 0 कर देना है। ठीक है, और इसी तरह से होस्ट पार्ट में आपने नेटवर्क को 0 कर देना है और होस्ट पार्ट को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 10 है ये इसका नेटवर्क पार्ट है, ये 10 इसका नेटवर्क पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से ये 2.1.1 जो है ये इसका होस्ट पार्ट है। तो ये आपने याद रखना है, ये जो है नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट, और ये किस तरह कैलकुलेट हो रहे हैं और ये क्लासेस किस तरह से कैलकुलेट हो रही हैं, ये सारी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और ये जिस तरह से एक एग्जिस्ट करता है एड्रेस 256 तो 256 नहीं हो सकता, यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो आपके पास 255 है। तो इससे बड़ा नंबर यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये भी कोई एरर है या कोई गलती किसी ने की हुई है, तो इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं और इनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं और इनमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा है और इसमें जो है वो दूसरा पोर्शन कौन सा है, तो ये आपने याद रखना है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी फिर हम बात कर रहे हैं जी आगे। ठीक है जी, सबनेटिंग की। सबनेटिंग इज़ लॉजिकली डिवाइडिंग द नेटवर्क बाय एक्सटेंडिंग द वन यूज इन द सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क के अंदर जो वंस है, नंबर ऑफ़ वंस हैं, हम उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब हम उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो अच्छा जी, तो बोले ना जी, मुझे क्या पता, किसी और ने स्क्रीन शेयर की होगी, इस वजह से ये मेरी स्क्रीन जो है ना वो गायब हो जाती है। कोई और ऐसा उस्ताद है यहाँ पे जो शेयर करना चाहता है अपनी स्क्रीन, तो बताए हमें, हम अपनी ऑफ कर लेते हैं यार, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर देखें जी, सबनेटिंग जो है वो लॉजिकली अपने हम जो नेटवर्क पोर्शन है उसको बढ़ा रहे हैं और जो होस्ट पार्ट है उसकी बिट्स को यूज़ कर रहे हैं। कैन डिवाइड नेटवर्क इन स्मॉलर पार्ट्स। तो स्मॉलर पार्ट्स में नेटवर्क आपका डिवाइड हो सकता है, आपकी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कम हो सकती है, आपकी सिक्योरिटी जो है वो इन्हांस हो सकती है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो है करनी आसान होगी। तो ये 4 एडवांटेजेस बता रहा है जी। और कल हमने इसके एक डिसएडवांटेज की भी बात की थी कि कुछ हमारे जो आईपी एड्रेसेस हैं वो ज़ाया भी हो सकते हैं। तो ये आपने याद रखने चले, एडवांटेजेस को भी आप याद रखें। उसके बाद जी जो 2 फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं या 3 हैं, वो ये है जी कि आपके नंबर ऑफ़ सबनेट्स, तो जितने आप नंबर ऑफ़ वंस करेंगे वो x है जी। ठीक है, नंबर ऑफ़ वंस जो आप इंक्रीज़ करेंगे
अगर क्लास सी है 24 है, तो अगर आप 28 कर रहे हैं तो 4 बिट्स आपने इंक्रीज़ किए, तो उसको 2⁻x जो है वो आप कर दें जी। 2⁻x ये क्या हुआ इसको, ठीक है जी। तो इतने आपके नेटवर्क्स बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबनेट इज इक्वल टू 2⁻x, ठीक है। तो x इज़ नंबर ऑफ बिट्स बारोड फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। होस्ट की बिट्स जो आप नेटवर्क को दे रहे हैं वो कितनी बिट्स हैं, जितनी बिट्स होंगी उतने आपके नेटवर्क्स बनेंगे। तो वो जो नेटवर्क की जो बिट्स हम बना रहे हैं या चेंज कर रहे हैं नेटवर्क की तरफ, वो हमारी x है। और इसी तरह से जो बिट्स हैं जी वो होस्ट से जो बच गई हैं, जो पीछे होस्ट के लिए रह गई हैं, वो है जी हमारी y, ठीक है। तो y जो है वो 2⁻y-2। तो ये -2 हम इसीलिए कर रहे हैं जी कि एक एड्रेस जो है वो हम दे रहे हैं जी नेटवर्क को, एक नेटवर्क आईडी हो जाएगी इस एड्रेसेस में से, और एक ब्रॉडकास्ट के लिए हो जाएगी जी। तो ये आपने याद रखना है जी, 2 एड्रेसेस जो हैं ये इन्हीं के लिए जो है वो हमसे -2 करवा रहा है। ठीक है जी। तो 2 IP एड्रेसेस हमारे ये जो -2 है ये इसी वजह से। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो y है जी, ठीक है। नंबर ऑफ़ वंस जो हमने चेंज किए हैं वो x है, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो y है जी। इसी तरह से ब्लॉक साइज़, टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस जो एक सबनेट के अंदर आएंगे, ये जो हमने कल जिसको हमने ग्रुप कहा था, तो ग्रुप के अंदर कितने होस्ट होंगे या कितने नोड्स होंगे जो ग्रुप के मेंबर होंगे या मेंबर्स बन सकते हैं मैक्सिमम, वो होगा जी ब्लॉक साइज़, ठीक है जी। तो ये आपका 2⁻, जो 0 होगा इसके करीब करीब होगा, ये हम देख लेंगे अभी कैसे निकालते हैं इसको। इसी ब्लॉक साइज़ को निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं जी कि आप 256 में से जो है वो मास्क जो है वो उसको माइनस करें। ये ऐसे ही है जी कि जैसे आपने 192 डॉट क्या हो गया जी 168.10.9/28 किया। जैसे आपने /28 किया तो आपका सबनेट मास्क जो कि 255.255 था, अब वो 4 इन बिट्स को ऑन करने की वजह से 240 हो गए। ये कल भी हमने बात की थी, तो ये इसमें आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए कि ये सबनेट मास्क 240 कैसे आ गया जी, ठीक है जी। तो ये सबनेट मास्क है। इस सबनेट मास्क को आप क्या करें जी, 256 में से माइनस कर लें जी। ये जो लास्ट है, जो लास्ट 3 आपको नज़र आ रहे हैं डिजिट्स, इनको आप क्या करें जी, इनको 256 में से माइनस करें तो क्या आएगा, 256 माइनस 240 इज इक्वल टू 16, ठीक है ना जी। तो हमारा ब्लॉक साइज 16 होगा। तो इस केस में हमने 4 जो है वो बिट्स ऑन किए, तो 4 बिट्स जब ऑन करते हैं तो 2⁻x हो जाएगा जी, 2⁻4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया जी, 16, ठीक है जी। तो 16 आपके सबनेट्स बनेंगे इस केस में। और इसी तरह से आपके टोटल होस्ट कितने होंगे, टोटल होस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने बचे हैं जी, वो भी 4 बचे हैं। तो 2⁻4 16 होस्ट होंगे आपके हर एक नेटवर्क के अंदर, और -2 होगा तो 14 होस्ट होंगे। यहाँ पे आपके 14 होस्ट हो जाएंगे हर एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आप देख लें, इसमें से कुछ होस्ट हमारे ये 256 होने चाहिए, लेकिन ये अब थोड़े कम रह जाते हैं क्योंकि हर एक नेटवर्क के अंदर 2-2 एड्रेसेस जो हैं वो ज़ाया हो रहे होते हैं। तो ये आपने 3 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। हम अभी एक एग्जांपल करेंगे, आपको ये समझ भी आ जाएगी। आगे चलते हैं जी। 3 चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ़ सबनेट्स कितने हैं ये हमने निकालना है, हर एक सबनेट के अंदर नंबर ऑफ़ होस्ट कितने होते हैं वो हमने निकालना है, और फिर ब्लॉक साइज़ कितना होगा, ये ब्लॉक साइज़ भी हमें काम आएगा। इसको अगर सबनेट मास्क जो चेंज हुआ है उसको अगर आप 256 में से माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा जी, सबनेट मास्क भी आपका आ जाएगा। सबनेटिंग्स ये फिर वही कह रहे हैं जी, और सेट ऑफ 255 एंड ज़ीरोज़ क्लासफुल में
लेकिन जब हम उसको ब्रेक करते हैं क्लासफुल के प्रिंसिपल को तो फिर सबनेट मास्क चेंज होते हैं इस तरह के 128, 192। तो ये हमने देख लिया। इस तरह से जी एड्रेसिंग अगर एक नेटवर्क है और ये देखें ये 172.16 नेटवर्क है, तो इस एक नेटवर्क के अंदर तकरीबन 65,000 होस्ट हो सकते हैं। 65,000 में से अगर कोई एक भी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट सबको जाएगी, जो कि जिससे ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है या ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो यूज़फुल नहीं एक्सचेंज हो रही होती, बल्कि सिर्फ जो है वो आपकी कंट्रोल ट्रैफिक ज़्यादा चल रही होती है और आपकी एक्चुअल जो ट्रैफिक है वो कम फ्लो कर रही होती। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नोड्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे उनकी मैनेजमेंट, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मसला बन जाते हैं। तो इसी को चेंज करने के लिए हमने सबनेटिंग को देखा है जी। सबनेटिंग में फिर उसी नेटवर्क को जब हमने सबनेट्स में डिवाइड किया तो उसके अंदर फिर 172.16.0 से लेके 1.255 या इससे भी ज़्यादा जो नोड्स होंगे वो एक साइड पे होंगे, वो एक सबनेट का पार्ट होंगे और उनकी ट्रैफिक दूसरी तरफ नहीं जाएगी और उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से इनकी डिफरेंट ये सबनेट्स बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यही इसका मकसद है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो यहाँ पे ये सबनेट एड्रेसिंग आ गई है जी। आपका एक साइड पे 3.1 नेटवर्क आ गया या 3 नेटवर्क आ गया और एक साइड पे 2 नेटवर्क आ गया। तो इस तरफ की ट्रैफिक उस तरफ नहीं जाएगी ब्रॉडकास्ट और उस तरफ की ब्रॉडकास्ट इधर नहीं आएगी। और इसी तरह से ये 2 सेट बन गए और उनको दोनों को मैनेज करना आसान है और ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे फ़ायदे हैं इसके, इसीलिए हम सबनेटिंग की बात कर रहे हैं जी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं जी। ये अब होस्ट पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है, तो अब इसके हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे हुआ है, ठीक है ना जी। इसमें से कुछ होस्ट के जो पार्ट था उसको हमने नेटवर्क को दे दिया है। तो यहाँ पे ये कैसे होगा ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसको बेशक देख लें। तो ये 172.16 ये सबनेट मास्क है। ये जो एग्जांपल है इसको हम अभी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये भी आपने किया हुआ है जी कि आपने इनके वेट्स को याद रखना है, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये 8 बिट्स की गेम है, इसको आपने याद रखना है जी। सबनेट मास्क विदाउट सबनेट इसको भी छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, इसको भी छोड़ देते हैं जी, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं जी। ये अब एक्सरसाइज है जी, इसको ज़रा देख लें। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हेलो, अच्छा ठीक है जी, अच्छा ठीक है जी, वापस आ जाते हैं जी। ठीक है जी, इस स्लाइड पे आ गए जी। ये एक एग्जांपल है सबनेटिंग की, क्लास सी की एग्जांपल है, इसको आपने देख लें जी। तो यहाँ पे ये हमें एक आईपी गिवन है जी, जिसका है जी 192.168.10.0, ठीक है जी। और इसको उन्होंने कहा जी कि /27 है जी। इन्होंने ख़ुद हमें कह दिया कि आप इसकी 3 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क को दे दें और हमें ये चीज़ें फाइंड कर दें, सबनेट मास्क फाइंड कर दें, ब्लॉक साइज़ फाइंड कर दें और सबनेट्स फाइंड कर दें जी। तो सबनेट मास्क इसका क्या होगा? सबनेट मास्क क्या होगा? यहाँ पे चले मैं पहले बिट्स में लिखता हूँ 110000, ठीक है जी। ये इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा? 128 + 64 + 32, तो ये कितना आ गया जी? 224, ठीक है जी। तो ये इसका सबनेट मास्क बनेगा, क्योंकि 3 बिट्स हमने ऑन किए हैं और हमें ये पता है कि ये क्लास सी है। क्लास सी में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, क्लास सी में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है जी? 24 बिट्स ऑन होती हैं और अब हमने 27 कह रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 बिट्स उसने ऑन किए। तो 3 बिट्स जब ऑन किए तो यहाँ पे हमने 3 बिट्स ऑन कर दी हैं, बाकी सारी बिट्स 0 कर दी हैं, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसका कैसे उसने किया। तो यहाँ पे /27 है, तो ये 224 जो है वो 3 बिट्स ऑन की वजह से ये हमारा सबनेट मास्क बन गया है
आखिरी ऑक्टल में। तो इस आखिरी ऑक्टल को आपने क्या कर देना जी, 256 में से माइनस कर देना है, 256 माइनस 224, तो ये हमारे पास 32 आ गया जी। अब हमें पता चल गया है कि हमारे हर एक जो नेटवर्क होगा या सबनेट होगा उसके अंदर क्या होंगे जी, 32 होस्ट होंगे, ब्लॉक साइज, ठीक है। और इसी तरह से हर एक जो सबनेट होगा, टोटल सबनेट्स कितने बन जाएंगे, तो वो भी हमने x को दिया था 2⁻x, तो x अभी हमारा क्योंकि 3 बिट्स ऑन हुई हैं तो x 3 है, तो 2⁻3 8 हमारे सबनेट्स बन जाएंगे इज इक्वल टू 8। तो ये तो आपको समझ रही है ना जी कि x क्या है अभी, x इज इक्वल टू 3, तो इसको 2⁻3 हम करते हैं तो ये टोटल इज इक्वल टू 8 सबनेट्स बन जाते हैं। तो 8 सबनेट्स बन के अब हर एक सबनेट के अंदर 32 होस्ट होंगे, ठीक है। और उन 32 होस्ट में से हमने कहा हुआ जी कि एक होगा जी सबनेट को आइडेंटिफाई करेगा या नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा, और दूसरा होगा जी दूसरा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इसको मैं BC लिख देता हूँ अभी, तो ब्रॉडकास्ट के लिए होगा जी, ठीक है। तो ये दो हमारे इधर जाएंगे जी, ठीक है। तो टोटल हमारे इसके बाद जो बचेंगे वो यूज़फुल होस्ट जो होंगे वो 30 होंगे। तो यहाँ पे इसने ये इसी तरह से किया हुआ जी, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है जी सबनेट। तो पहला जो सबनेट होगा वो हमारा 10.0 होगा, क्योंकि हमारे पास जो उसने हमें दिया था IP 192.168.10, तो वो पहले दो उसको नहीं लिख रहा यहाँ पे, उसके अलावा जो है वो 192.168.10.0 ये हमारा पहला नेटवर्क होगा। इसी तरह से जितना हमारा ब्लॉक साइज़ है 32 है, तो 32 के बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा जो है वो 32 पे स्टार्ट हो रहा है जी। ब्लॉक साइज़ के हिसाब से आप अगला सबनेट जो है वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये पहला सबनेट है, ये दूसरा सबनेट है, इसी तरह से 32 फिर आगे प्लस करके यहाँ पे आप तीसरा सबनेट आप रख लेंगे। तो ये हमारे एक सबनेट, पहला सबनेट, ये दूसरा सबनेट और ये हमारा तीसरा सबनेट, तो ये हमारे 3 सबनेट्स बनेंगे। सही हो गया जी, 3 हमने बनाए और टोटल उसने कहा है जी कितने बनेंगे, टोटल उसने क्या कहा जी कितने बनेंगे, इसने सारे यहाँ पे नहीं लिखे हुए। टोटल उसने क्या कहा कितने बनेंगे, ऊपर लिखा हुआ ना जी, इतने ही सबनेट्स हमारे बनेंगे जी। तो ये टेबल यहाँ पे कैसे एडिट होगा, ठीक है जी। तो इससे राइट पे भी 3-4 कॉलम्स होंगे। इसके बाद जो कॉलम होगा जी उसके अंदर मैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, थोड़ा आपको समझ लें इधर ही। तो इससे आगे जो होगा जी वो होगा 10.32 इसमें ऐड करने हैं, 64 में ऐड करने हैं 32, 10.96 आ जाएगा, ठीक है। फिर उससे जो नेक्स्ट होगा जी वो क्या होगा जी 10.96 में 32 ऐड कर लें, ठीक है। तो वो आ जाएगा जी 10.128। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा जी वो होगा 10.160। ये हमारे इस तरह के 8 सबनेट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 हुए। इसके बाद जो हमारा नेट सबनेट बनेगा जी अगला वो होगा जी 10.192, और उसके बाद एक सबनेट बनेगा जी वो होगा जी 10.192 के बाद इसमें फिर आप 32 ऐड करें तो 224 शायद, ठीक है जी। तो ये हमारे डिफरेंट सबनेट्स बनते जाएंगे इस तरह से आगे, लेकिन वो चाह रहा है कि आपको समझ आए इस तरह, इसलिए उसने सिर्फ अभी 3 जो हैं वो सबनेट्स जो हैं वो आपके सामने बना रहा है। इसके अलावा भी सबनेट्स बन रहे हैं और उन्हीं में भी आपने ये कहानी आगे देखनी है और ख़ुद करनी है, ठीक है। 10.64 10.96 इस तरह आगे जो है वो हमारे सबनेट्स बन रहे हैं। अब जो भी सबनेट होगा जी उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस है जो कि उसको आइडेंटिफाई करता है, सबनेट्स को आइडेंटिफाई करता है। ये आपने किसी भी होस्ट को ये IP एड्रेस नहीं देना। इसी तरह से
जो उस सबनेट के अंदर लास्ट आईपी एड्रेस है वो भी आपने किसी होस्ट को नहीं देना, यानी आप किसी पीसी को या किसी कंप्यूटर को वो एड्रेस नहीं दे सकते आप। तो जो लास्ट एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। उसके लिए जब सबको कोई ट्रैफिक भेजनी है तो हम ये वाला एड्रेस यूज़ करेंगे। जब ये वाला एड्रेस पैकेट में लगा होगा तो इसका मतलब है कि ये पैकेट सारों को जाएगा, जितने भी उस सबनेट के अंदर बंदे मौजूद हैं या सिस्टम में मौजूद हैं उन सब को जाएगा। इसके दरमियान में जो है ये हमारे 30 यूजेबल होस्ट हैं, जिसमें से इस सबनेट के बाद जो पहला आता है वो आप किसी भी होस्ट को या किसी भी कंप्यूटर को दे सकते हैं, और उससे आगे जितने भी हैं वो इस ब्रॉडकास्ट से पहले वो सारे आप किसी भी पीसी को दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट होस्ट आईडी है और ये हमारा लास्ट होस्ट आईडी है। तो इस सबनेट का पहला 10.1 है, दूसरा 10.30 है। इसी तरह से आप ये सारे एड्रेसेस आप किसी भी पीसी को या कंप्यूटर को आप दे सकते हैं। इसी तरह से अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इसी तरह से हर एक सबनेट के अंदर होगा। ये जो एड्रेसेस हैं 4, इनको आप समझ लें कि पहला जो एड्रेस है वो हमने, क्योंकि हम एक नेटवर्क है 192.168.10. समथिंग, तो हम उसको कर रहे हैं, उसकी सबनेटिंग कर रहे हैं। तो वो क्या होगा जी, इस तरह से ये पहला एड्रेस जो है वो सबनेटिंग के लिए यूज़ होगा। इस तरह से जो दूसरा एड्रेस होगा वो आपका इस सबनेट का वो इसके पहले होस्ट के लिए यूज़ होगा, जो भी पहला होस्ट है उसके लिए यूज़ होगा। इसी तरह से जो आपके पास इसके अलावा आखिरी जो एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होगा। इसी तरह से जो आखिरी से पहले वाला एड्रेस होगा वो लास्ट होस्ट के लिए आपका यूज़ होगा। तो ये आपने याद रखना है कि इस नेटवर्क के अंदर ये 4 एड्रेसेस हैं, और पहला एड्रेस जो है वो सबनेट को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वाला पहले होस्ट के लिए है, उसके बाद इसी तरह से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। फर्स्ट होस्ट आईडी, सेकंड होस्ट आईडी जो है वो 10.2 होगी, थर्ड होस्ट आईडी जो है वो 10.3 होगी। जितने भी होस्ट होंगे उन सारों को आप अपने एक आईडी या एक आईपी यहाँ से दे सकते हैं। 30 तक आप दे सकते हैं, लेकिन 31 जो है वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट के लिए है। तो ये वाला एड्रेस रिज़र्व है, और इसी तरह से ये एड्रेस जो है वो इस नेटवर्क के लिए वो अब आपका रिज़र्व हो गया, तो अब आप किसी को नहीं दे सकते। लेकिन ये जो दरमियान वाले हैं ये आप किसी भी को दे सकते हैं, किसी भी होस्ट को या कोई भी जो आपके नोड्स हैं उनको आप ये दे सकते हैं। इस तरह से ये दूसरा जो है सबनेट, इसमें 10.32 जो है वो पहला उसका सबनेट के लिए एड्रेस है। ये भी आप किसी नेटवर्क को नहीं दे सकते। इसी तरह से जो लास्ट है 192.168.10.63, ये भी आप किसी को नहीं दे सकते, ये इस सबनेट के अंदर ब्रॉडकास्ट करने के लिए है। इसी तरह से ये जो नेटवर्क है इसके अंदर आप देख लें जी, इसमें नहीं लिखे हुए, तो आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं जी। 10.65 जो है वो आप किसी पहले आईपी किसी को दे सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद जो सबनेट आता है वो 10.96 है, तो उससे पहले वाला जो एड्रेस है 10.95 वो आप यहाँ पे दे सकते हैं ब्रॉडकास्ट के लिए। और इसी तरह से 10.94 जो है वो आपका लास्ट होस्ट आईडी होगा इस सबनेट के लिए। तो ये आप इसको समझें, इसको 2-3 इसके एग्जांपल्स इस तरह से आप करें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, और ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने इसको देखना है। सबनेटिंग बहुत आसान चीज़ है, फिर आप किसी भी नेटवर्क को सबनेट उसके बना सकते हैं। फिर ये देखें, ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी ये तकरीबन 3 चीज़ें मांगी हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास /30 है। तो यहाँ पे जो इसने निकाला है जी वो 30 बिट्स ऑन किए हैं, तो 2 बिट्स ऑफ हैं, तो उसको आप 256 में से माइनस कर लें, जो 2 बिट्स का वेट बनता है, ठीक है। तो वो आपका 56 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो ये 252 आ जाएगा। इसी तरह से ब्लॉक साइज़ जो है वो अब यहाँ पे क्योंकि 1s ज़्यादा हैं तो इसलिए सबनेट्स ज़्यादा बनेंगे। आपके 2⁻6 बिट्स जो हैं, 6 बिट्स आपकी नेटवर्क को गई हैं, तो 2⁻6 जो हैं x इज़ 6 एंड 2⁻6 इज़ 64। 64 आपके सबनेट्स बनेंगे, और हर एक सबनेट के अंदर 4 होस्ट होंगे, उन 4 में से 2 जो हैं वो आप किसी को दे सकते हैं, और 2 जो हैं वो रिज़र्व हैं एक सबनेट के लिए और एक ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल भी आप देख लें, इसको नशीन कर लें। ठीक है, ये इनके मास्क आप कैलकुलेट करें, होस्ट इनके कैलकुलेट करें, सबनेट्स कैलकुलेट करें, तो आपको ये सबनेटिंग की समझ आ जाएगी। जिन्होंने कुछ किए हुए हैं, जैसे ये /26 है,
तो क्योंकि 2 बिट्स ऑन है 128 + 64, तो ये 192 मास्क इसलिए बना है आखिरी ऑक्टल में। और 4 इसके सबनेट्स बनेंगे क्योंकि 2 बिट्स ऑन है, 2⁻² = 4 सबनेट्स। और कितनी बिट्स ऑफ है जी इसकी, 2 बिट्स ऑन है तो 6 बिट्स जो है वो ऑफ है। तो 2⁻6 is 64 - 2, ये हॉस्ट आ गए। इस तरह से आप ये सारे हॉस्ट और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करें ताकि आपको इसका बेहतर आइडिया हो जाए। फाइंड सबनेट एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ये भी एक और तरह से इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड सबनेट एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो पेपर में एक आध क्वेश्चन हम सबनेटिंग से लाजमी करेंगे जी। ये सारे देख लें, इनको सॉल्व कर लें या आपको सॉल्व मिल भी जाएंगे, एक्सरसाइजेज हैं सारी इन स्लाइड्स में। ये अब क्लास बी की सबनेटिंग शुरू हो गई है, लेकिन आप अब क्लास सी को पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद हम क्लास बी की बात करेंगे। ठीक है जी, मेरी तरफ से अब यहाँ तक ही है। बाकी इसके बाद आपको क्वेश्चन है तो आप कर लें, देखते हैं फिर कोई